भदोही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी न उतारकर भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दे दी। टीएमसी ने यूपी के पूर्व सीएम व रेल मंत्री रहे पूर्वांचल के कद्दावर नेता स्वर्गीय पंडित कमलापत त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेशपत त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललितेशपत त्रिपाठी सोमवार को पहली बार भदोही आते हैं तो मीडिया के सामने भदोही को ही नेतृत्व विहीन बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से लोकसभा भदोही में भदोही की बात नहीं उठाई गई। त्रिपाठी जी का कहना था कि भदोही में जनप्रतिनिधित्व की भदोही के लिए एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। मुझे लगता है पिछले 2 बार से जो यहाँ से जीत के जा रहे हैं वो जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है उसका श्रद्धापूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे। उन्होंने सदन में भदोही की समस्याओं को उठाने का काम नहीं किया है। उन्होंने जो कम से कम जब डबल इंजन की सरकार है तो उस सरकार का लाभ भदोही जनपद को मिले उसके लिए उन्होंने किसी तरह का प्रयास नहीं किया। ललितेशपत त्रिपाठी के द्वारा दिया गया यह बयान कई मायने रखता है। उन्होंने कहा कि भदोही को एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या समाजवादी पार्टी के पास जिले में ऐसा कोई स्थानीय नेता नहीं था जिसके अंदर प्रत्याशी बनने की क्षमता हो, एक ऐसा नेता जो संसद में जाकर भदोही की आवाज बन सके, जो संसद में जाकर कालीन उद्योग की आवाज बन सके। एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव डीएम सिंह गहरवार ने ललितेशपत त्रिपाठी के इस बयान को शर्मनाक बताया है। डीएम सिंह गहरवार का कहना है कि ललितेशपत त्रिपाठी को सबसे पहले खुद के गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके अंदर कौन सी काबिलियत है जो भदोही के नेताओं में नहीं है। यदि काबिलियत है तो उसे मिर्जापुर की जनता ने क्यों नहीं पहचाना, क्यों उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, कल जिस प्रकार से समाजवादी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय ललितेश त्रिपाठी जी ने बयान दिया है कि भदोही में प्रतिनिधित्व की कमी है और भदोही पिछले 10 साल में जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं वो सदन में कोई बात नहीं उठाए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आदरणीय ललितेश जी कि 2014 से जो सांसद थे बीरेंद्र सिंह मस्त जी, उन्होंने भदोही के कालीन संबंधित कई विषयों पे उन्होंने प्रश्न उठाया और 2019 से जो सांसद थे रमेश चंद्र बिंजी हैं, उन्होंने भी सफाई कर्मियों और आदि मुद्दों पर भदोही के विषय पर, ट्रेन रोकने से संबंधित विषय पर उन्होंने प्रश्न उठाया। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आपने जिस प्रकार से भदोही के प्रतिनिधित्व पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है, ये तो बहुत ही निंदनीय है कि हमारे भदोही में अगर प्रतिनिधित्व की कमी नहीं होती तो आप मिर्जापुर से आकर के यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ते। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या समाजवादी पार्टी और या इंडिया गठबंधन की किसी नेता में इतनी क्षमता नहीं थी कि यहाँ चुनाव लड़ पाता, जबकि मिर्जापुर की जनता ने आपको 2 बार आपको बाहर का रास्ता दिखाया है, आपको निर्वाचित नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुशलता पर भी प्रश्न उठता है। बता दें कि ललितेशपत त्रिपाठी ने लोकसभा के पिछले 2 कार्यकाल पर सवाल उठाया है। यह 2 कार्यकाल केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के हैं, उन्हीं के सांसद रहे हैं। उसी 10 साल में 2014 से 2019 तक का कार्यकाल बीरेंद्र सिंह मस्त का रहा है। कालीन निर्यातक व सीपीसी के पूर्व प्रशासनिक सदस्य रहे उमेश कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता बताते हैं कि कालीन उद्योग के प्रति सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त का योगदान हमेशा रहा है। जब भी उद्योग को लेकर कोई समस्या आती थी तो वे सबसे पहले खड़े रहते थे। संसद में भी उन्होंने कालीन उद्योग का मामला कई बार बड़ी गंभीरता से उठाया है। उमेश गुप्ता जी बताते हैं कि जब कालीन पर 12% जीएसटी लगा था तब वे उद्यमियों के साथ तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास गए और उनसे बात करके जीएसटी को 5% कराया। भदोही कालीन उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। स्वाभाविक है जब उद्योग की कोई समस्या हो तो उसकी आवाज देश के सबसे बड़े सदन में उठनी चाहिए। भाजपा नेता विनीत बरनवाल का कहना है कि इसके लिए वही व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है जो उद्योग की हर समस्या की जानकारी रखता हो, जो कालीन निर्यातकों की परेशानियां, कालीन मजदूरों की समस्याओं से दो चार होता रहा।
सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त भदोही की हर गलियों और उनकी परेशानियों को जानते थे और उद्योग का हर मामला भी उठाते रहे। माननीय ललितेश त्रिपाठी जी वो 2012 में विधायक थे मणियान से। जिस दल से विधायक थे या मणियान के विधायक थे, मणियान की जनता ने उनको चुना था। वो मणियान में कितना विकास काम किए हैं वो उसकी सूची लेकर आओ। कितनी बार मणियान के विकास के लिए उन्होंने विधानसभा में उसको उठाया था। और वो रहते बनारस हैं और लड़ते मिर्ज़ापुर से हैं और बात कर रहे हैं जो है कि जनप्रतिनिधि नहीं, वो पहले वो तय कर लें कि वो बनारस जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर के, फिर और भदोही के। अब भदोही में जो उन्होंने बात उठाई है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव लड़ने आए हैं। इनका संगठन विहीन पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को आईना दिखा दिया है। इंडी अलायंस ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है उनसे यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि वे इस उद्योग के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। विनीत कहते हैं कि ललितेश जी चुनाव लड़ने आए हैं तो अनर्गल प्रलाप मत शुरू कीजिए, बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो लोगों को यह बताएं कि जब मिर्जापुर जिले में मड़िहान के विधायक थे तब कितनी बार सदन में आवाज उठाए थे, क्या काम वहां पे किया है आपने। विनीत का कहना है कि टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी का यह बयान सिर्फ भाजपा सांसदों पर दिया गया बयान ही नहीं है, बल्कि इंडी अलायंस जुड़े सभी पार्टियों के नेताओं पर भी गहरा प्रहार है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उन सभी नेताओं को भी आईना दिखाया है। ललितेश त्रिपाठी के बयान का एक अर्थ यह भी निकलता है कि भले ही वे लोग पार्टी का झंडा ढोते रहे, गांव गांव गली गली जाकर प्रचार करते रहे, किंतु उनके अंदर जनप्रतिनिधि बनने की कोई योग्यता नहीं है। कहा कि जिस प्रत्याशी को दूसरे दलों के कार्यकर्ता उधार लेकर चुनाव लड़ना है उसे कम से कम भदोही के नेताओं की क्षमता पर उंगली तो नहीं उठानी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए बोलते समय। भदोही में काफी दिनों से बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने बाहरी नेताओं के खिलाफ भदोही की जनता को जागरूक करने का आह्वान भी किया है, वे कार्यक्रम भी कर चुके हैं। ऐसे में टीएमसी प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी को बाहरी होने की चुनौती से भी दो चार होना पड़ेगा। भदोही अब बाहरियों को झेलेगा नहीं। बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का जो मुहिम चला है वो आपको तो झेलना पड़ेगा और भदोही अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब किसी प्रकार से बाहरियों को स्वीकार नहीं करेगा। ये हमारा नारा है, अपना जिला अपना नेता की मुहिम चल रही है, ये मांग करता हूं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सेना लेकर टीएमसी के नेता सेना नायक बन चुके हैं। दूसरे दलों के सेना नायकों की नियुक्ति पर मंथन का दौर जारी है। अपनी अपनी ताकत दिखाकर खुद को तीर कमान थामने की क्षमता का प्रदर्शन लखनऊ और दिल्ली में लगातार चल रहा है। फिलहाल चुनावी रण में अकेले रणभेरी बजा रहे ललितेश त्रिपाठी भले ही बारात का दूल्हा बन गए हों, किंतु बाराती दूसरे के ही घर के हैं, क्योंकि टीएमसी का कोई संगठन भदोही में तो है नहीं। श्री त्रिपाठी के इस बयान की चर्चा भी शुरू हो गई है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, निकाले भी जाएंगे, चुनाव है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मतदान अवश्य करें और देखते रहें ह्यूमन टुडे। हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।